और अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ रहा हूँ, जो मतलब बहुत सारे लोगों को मेस्मराइज भी करता है और शायद वो प्रिपरेशन करते टाइम इस चीज के बारे में जरूर सोचते होंगे, वो है भारत दर्शन। तो इसके बारे में आप थोड़ी आप एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कीजिए। भारत दर्शन कैसे शुरू होता है, कहाँ कहाँ पर लेकर जाते हैं, कैसे लेकर जाते हैं, क्या क्या दिखाते हैं, क्या हमें सीखने को मिलता है, तो उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। भारत दर्शन जैसे मैंने बोला, फाउंडेशन कोर्स बहुत मेमोरेबल रहेगा। वैसे फेज 1 में द मोस्ट मेमोरेबल थिंग विल बी भारत दर्शन। भारत दर्शन जो होता है वो हम अभी भारत दर्शन नहीं बोलते, इसे विंटर स्टडी टूर बोलते हैं। सो इसमें होता ये है कि फाउंडेशन कोर्स जब खत्म होता है तब हमारा फेज 1 ऑफ आई स्टार्ट होता है। तो ये प्रोफेशनल कोर्स है। सो यहाँ पे सिर्फ 180 आईएएस लोग रहेंगे, बाकी लोग उनके रिस्पेक्टिव एकेडमीज को ज्वाइन करेंगे। तो हमें 180 के जो स्ट्रेंथ है उसे 10 टीम्स में डिवाइड करते हैं। तो वी कॉल इट एज 10 सर्किट्स। तो फिर एक्चुअली ऐसा नहीं है, भारत दर्शन में हम पूरा इंडिया घूमेंगे। 10 स्पेसिफिक सर्किट्स होते हैं, उसमें स्टेट की लिस्ट होती है। तो जनरली हम ट्राई करते हैं कि जितनी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है उतनी कैप्चर करके एकेडमी ट्राइज की हमें पूरा एक्सपीरियंस मिलने का वो ट्राई करते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था मैं वो बताऊंगा, क्योंकि हर एक का, हर सर्किट का अलग एक्सपीरियंस होगा। माइन स्टार्टेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, सो वी हैड आर्मी अटैचमेंट इन कश्मीर। एकदम पीओके के नजदीक था। सो हमें फायरिंग का ट्रेनिंग देते हैं वो लोग। फर्स्ट टाइम गन्स वगैरह चलाए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे। तब -23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। इट वाज दिसंबर कुछ 25 बहुत। और रात को 3 बजे उठा के आर्मी के ऑपरेशंस वगैरह। सो दीज थिंग्स हैपन इन आर्मी अटैचमेंट। वो सबसे मतलब बहुत अच्छा और मेमोरेबल पीरियड रहेगा, क्योंकि हम बंकर्स में रहते हैं, उनके साथ ही खाना वगैरह रहता है। सो आर्मी जो करती है हम लोगों को वो सब चीजें दे ट्राई की हम लोग भी करें। उसके बाद हम लोग आए थे गोवा। वहाँ पे हमारा NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफिक स्टडीज, उसके साथ अटैचमेंट। एक सेकेंड, मैं आपको थोड़ा यहाँ पर रोकना चाहूंगा। जो आपकी ट्रेवलिंग होती है, जैसे आपने कहा कि आप जम्मू एंड कश्मीर से गोवा आए, तो फिर ट्रेवलिंग किस तरीके से होती है, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल? ये एक्चुअली वी यूज ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी मीन्स है। तो हम ये तो ऑफ कोर्स प्लेन से आएंगे, जितना पॉसिबल हो वो ट्राई करते हैं कि प्लेन मोड ऑफ ट्रैवल से हमें करें। बट यही बात है कि बहुत सारी मतलब क्या बोलेंगे, जगहों पे शिप से जाना पड़ता है या फिर बाय रोड जाना पड़ता है, बस से जाना पड़ता है। बात यह है कि वी गेट ओनली 45 डेज टू कवर आर भारत दर्शन। तो हम ट्रैवलिंग में एक्चुअली जितना कम टाइम स्पेंड करें और जितना ज्यादा टाइम हम एक्सप्लोर करने में करें। ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ एक्सप्लोरेशन, बट फिर बात यही है कि रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो यही इसी की वजह से मैक्सिमम दे ट्राई कि हम प्लेन से जाए। बट यही बात है कि हाउ यू मैनेज योर लगेज इज वन मोर थिंग। आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं, आपका ग्रुप चेकिंग होता है, बट देन कुछ लोग रास्ते में हैंडीक्राफ्ट्स, आर्टिफैक्ट्स एंड व्हाट नॉट, दे परचेस एवरीथिंग, और फिर लगेज हेवी हो जाता है। तो ये सब आपको मैनेज करना है। और आपने जो चेकिंग की बात की, तो और थोड़ा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे एयरपोर्ट होता है तो वहां पर कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे आप आईएएस बैच से हो तो उसमें चेकिंग के टाइम पर कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस या फिर ऐसा कुछ होता है, या नॉर्मली जो बाकी लोग एयरपोर्ट पर जो चेकिंग हो रही है उसी तरीके से होती है? इट डिपेंड्स कि अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मली होता है, बट अगर फॉर एग्जांपल किसी का ऐसा हुआ कि ट्रेन से वो आ रहे हैं उस स्टेशन पे, और फिर उसके बाद फिर एयरपोर्ट से जाना है, और फिर समझ रहा है कि दे हैव लिटिल टाइम और फिर उससे प्लेन मिस हो सकता है, देन फिर हम लोग कंसर्न्ड अथॉरिटीज को कॉल करके बताते हैं ऐसा ऐसा। फिर हमारे ग्रुप लीडर्स वगैरह होते हैं, तो दे टेक केयर ऑफ दिस। जनरली हम लोग यूज नहीं करते हमारे प्रिविलेजेस, बट देन अगर कुछ इमरजेंसी हो, जैसे कि हो सकता है और होता भी है बहुत सारे जगहों पे, क्योंकि हमारे ट्रेन लेट फॉर एग्जांपल अगर चल गए और फिर बाकी शेड्यूल मिसमैच हुआ, तो फिर हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके।
हाँ, तो आप बता रहे थे गोवा के बारे में, सॉरी मैंने आपको रोका, लेकिन ये भी नहीं शायद नहीं लोगों नहीं, को जानना जरूर रहता है। सही बात है। जी जी। फिर गोवा में NIOS था, हमने गोवा लोकल साइट सीइंग एक्सप्लोर किया थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग गए कर्नाटक में। कारवार में हमारा ये बाय बस गए थे। हम्म साउथ गोवा टू कारवार बाय बस। कारवार बहुत ही अच्छा बीच है। कारवार पे हमारा नेवल अटैचमेंट था। हम INS विक्रमादित्य पे गए थे। हमने अंदर वाह से वाह। देखा INS विक्रमादित्य। उसके बाद फिर हम लोग नेवल अटैचमेंट कंप्लीट करके कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, वहाँ पे हमारा नेशनल पार्क अटैचमेंट था, वहाँ पे गए थे। फिर वहाँ से हम लोग मैंगलोर करके बैंगलोर गए थे। मैंगलोर टू बैंगलोर हम प्लेन से गए थे। हम्म फिर बैंगलोर में हमारा अक्षय पात्रा जो NGO है उसके साथ अटैचमेंट था। और हम्म बैंगलोर के जो स्टार्टअप्स है उसमें भी हमने थोड़ा सा सीखा कि जो क्या स्टार्टअप कल्चर है वगैरह। हम्म उसके बाद हम लोग गए थे लक्षद्वीप, हमारा आइलैंड अटैचमेंट था। लक्षद्वीप बहुत एक ब्यूटीफुल जगह है। वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलता है, क्या यूनिक बात है वगैरह। वहाँ पे हमने स्नॉर्कलिंग और जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं वो भी हमने थोड़ा सा मतलब एक्सपीरियंस किया। उसके बाद फिर हम लोग गए वापस महाराष्ट्र में। मुंबई में हमारा JNPT में अटैचमेंट था, हम्म जो एक PPP है। हम्म फिर वहाँ पे समझा PPP क्या होता है, फिर पब्लिक और प्राइवेट कैसे काम करते हैं वगैरह वगैरह। आफ्टर दैट वी केम टू पुणे बाय ट्रेन। यहाँ पे हम ट्रेन से आए। हाँ, जो बताने का रह गया, लक्षद्वीप में हमने एक्चुअली समंदर में वो शिप से वगैरह जाना पड़ता है। आगाती जो है जहाँ पे प्लेन लैंड करता है वहां से कवरत्ती तक। हम्म, बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होगा आई थिंक। बात ये है कि वी अप्रिशिएट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया सही। एंड वी एक्चुअली अप्रिशिएट कि डाइवर्सिटी ऑफ टेरेन कैसे होता है, फिर हमारे चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। हम्म वहाँ पे बात ये है कि जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के वो भी हमें समझ में आ जाते हैं। ऐसे नहीं है कि सब जगह पे सब चीजें अवेलेबल हो। हम्म लक्षद्वीप जैसे रिमोट एरिया, रिमोट नहीं बोलूंगा बट एकदम से अलग एरिया में, हम्म डिफरेंट एरिया में अलग चैलेंजेस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। उसे कैसे टैकल कर सके, तो ये इस सब का हमें एक्चुअली वहाँ पे जाके वो सब समझा। आई वॉज टेलिंग कि हम पुणे में आ गए, तो पुणे में हमारा एयरफोर्स का अटैचमेंट था। सो एक्चुअली जो पुणे हवाई अड्डा है, पुणे हम्म एयरपोर्ट, वहाँ पे फोटो लेना अलाउड नहीं है, ये हम बहुत लोगों ने देखा होगा। वो कंबाइंड है। एक्चुअली जो पुणे एयरपोर्ट है दैट इज कंट्रोल्ड बाय एयरफोर्स। हम्म ये सब फिर फिर देखा, बहुत सारा वो मतलब समझाते हैं प्लेन्स के बारे में, फिर उनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है वगैरह। हम्म इसके बाद फिर हम लोग गए बीड़ में। बीड़ में हमारा एक्चुअली बीड़ जो है एक्चुअली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का अटैचमेंट रहता है। हम्म उसके चैलेंजेस क्या होते हैं वगैरह हमें थोड़ा सा समझाया गया। और फिर जो PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसमें बीड़ ने बहुत अच्छा काम किया। फिर महाराष्ट्र में जो वाटर कंजर्वेशन के स्कीम्स है, जलयुक्त शिवार वगैरह, तो फिर उसका भी उन्होंने बताया हमें। उसके बाद फिर हम लोग गए औरंगाबाद में, अजंता एलोरा वगैरह। और फिर औरंगाबाद का लोकल जो कल्चर है, एक्चुअली वो ट्राई करते हैं कि कल्चरल प्लेसेस भी इंक्लूड करें, क्योंकि हिस्ट्री इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमें पता होना चाहिए कि इंडिया का हिस्ट्री क्या है, हमारा क्या स्ट्रेंथ है। फिर उसके बाद फिर हम लोग गए जलगांव। जलगांव में हमारा प्राइवेट सेक्टर का अटैचमेंट था जैन इरिगेशन के साथ। हम्म उसके बाद हम लोग गए फिर चंद्रपुर में। चंद्रपुर में अगेन नेशनल पार्क, फिर ताडोबा जो है वहाँ पे हाँ, हमें अनफॉर्चुनेटली टाइगर नहीं दिखा ताडोबा में, जो हम लोग देखना चाहते थे। उसके बाद फिर हम लोग गए गढ़चिरौली में। गढ़चिरौली में हमारा नक्सल अफेक्टेड एरिया का अटैचमेंट था। वहाँ पे भी हमने फायरिंग वगैरह किया, तो अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद जो वहाँ पे जो काम कर रहे NGOs, उनके साथ भी अटैचमेंट था। उसके बाद फिर हम लोग गए मध्य प्रदेश में।
तो भोपाल में हमारा अर्बन अथॉरिटीज या अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन हम जिसे बोलते हैं उसके साथ अटैचमेंट था। फिर भोपाल ने स्वच्छ भारत में बहुत अच्छा काम किया है, तो भी वो सब हमने देखा। फिर उसके बाद लोकल साइट सीइंग जो होता है वो सब करके फिर हम लोग गए दिल्ली में। दिल्ली में एक्चुअली एनडीआरएफ के साथ अटैचमेंट था, तो ऐसा सब होता है। हमारा जो सर्किट था ऐसा सब था। बाकी जो सर्किट्स होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम समवन हु हैज ट्रैवल्ड इन नॉर्थ ईस्ट, या फिर जो अंडमान जाते हैं कुछ लोग, या फिर तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सब होता है। ऐसा होता है भारत दर्शन भी अलग अलग लोकेशंस पर लेकर जाते हैं, उनका अलग रूट होता है, सबका अपना अपना रूट होता है, सबका अलग रूट होता है, बट they will ensure कि you cover this air force, army, navy, private sector, NGO, फिर PPP, फिर national park, historical places, tribal areas, नक्सल affected areas, rural areas, so ये सब। तो फिर यहाँ आप सब जाते हो, तो आपने जैसे कहा कि आप लक्षद्वीप गए, उसके बाद आप महाराष्ट्र के कई सारी जगहों पर घूमे, तो उसमें आपका स्टे कैसा होता है और वहां पर आपके साथ कौन कौन से ऑफिसर्स रहते हैं साथ में आपको बताने के लिए या फिर गाइड करने के लिए? डिपेंड्स ऑन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टे होता है तो स्टे आइदर गवर्नमेंट स्टे हो सकता है या प्राइवेट स्टे हो सकता है। अगर प्राइवेट स्टे होता है तो हम वो जब कार्डर ज्वाइन करते हैं तो हम उसके जो हमने पैसे दिए वो रीइंबर्स होते हैं। तो अच्छा एकोमोडेशन होता है, यू बी वेल टेकन केयर ऑफ, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। रादर आई वुड से कि बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस होगा ये। तो अभी भारत दर्शन जो है, जो मतलब बहुत ही ज्यादा मिसमराइजिंग होता है, तो उसका एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया वो फील कर सकते हैं हम कि कितना अच्छा आपको लगा होगा। तो ये शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को काफी मोटिवेटिंग भी लगेगा, और जो प्रिपरेशन वो कर रहे हैं इसमें काफी एक बूस्ट उनको देगा कि इस तरीके की भी चीजें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलती है।